जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज पार्ट 1 आयु पे आधारित क्वेश्चन बताया जाएगा, जो पूरे बेसिक से जो ट्रिक के साथ और ट्रिक के बेस पे रहेगा। जो टॉपिक नंबर 1 है योग पर आधारित प्रश्न। तो सवाल में क्या दिया है कि ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 42 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए की आयु मतलब ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है। देख लेते हैं। ये ए की आयु और बी की आयु की दोगुनी है। जो ए है और बी की आयु से क्या है, दोगुनी है। जो बी की आयु से ए क्या है, दोगुनी है। तो ये दोगुनी है तो ये दोगुनी क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। और बी क्या है, 1 मतलब 1 गुना है, तो हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये देखते हैं कि ए की आयु बी की आयु से कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो ये दोगुना कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, x मान लेंगे या 1 मान लेंगे। तो यदि दोनों की आयु का योग 42 वर्ष है, दोनों की आयु का योग मतलब कि दोनों की आयु का योग का मतलब जोड़ देंगे। दोनों की आयु का योग कितना वर्ष है, 42 वर्ष है। कितना वर्ष है, 42 वर्ष है। तो जोड़ते हैं 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया, x तो क्या रखेंगे, x मान लेंगे। तो योग इन दोनों का योग कितना हो गया, 3 आ गया। योग कितना आ गया, हमारा योग कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन 3 न हो करके योग दिया है 42 दिया है। कितना दिया है, 42 दिया है। कितना दिया है, 42 दिया है। तो x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 3 कम 3 और 3 चौक को 12, अर्थात x का वैल्यू कितना निकला हमारा, 14 निकला। कितना निकला, 14 निकला। तो अब निकालेंगे। यहाँ पे दिया है a का वैल्यू कितना दिया है, 2x, और b की वैल्यू कितना दिया है, x दिया है। कितना दिया, x दिया है। तो x का वैल्यू कितना निकला, 14 निकला है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसका कितना निकला, 14 गुना के कितना निकला, 28 निकला। अर्थात ये समझ में आ गया एक की जो आयु 28 वर्ष है और बी कितने दिया, x दिया है। x का वैल्यू कितना निकला, 14 दिया है। तो ये कितना हो गया, 14। तो हमें ये समझ में आ गया ए की आयु कितना हो गया, 28 हो गया। और बी की आयु कितना निकल गया हमारा, 14 निकल गया। कितना निकल गया, 14 निकल गया। और पूछा गया है ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु हमें कितना प्राप्त हुआ है, 28। कितना प्राप्त हो गया है, 28। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, 28। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, सोनू एवं मोनू की आयु का अनुपात 4 संबंधित 3 है। ठीक है, 4 संबंधित 3 है तथा इसकी आयु का योग 42 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दिया है कि सोनू का मतलब हम डिनोट करते हैं यश से, और मोनू को हम डिनोट करते हैं किससे, यम से मान लेते हैं। तो इनका आयु का अनुपात दे दिया। अनुपात का मतलब अनुपात रेशियो लगा देंगे। कितना दे दिया है, 4 संबंधी कितना दिया है, 3 दिया है। कितना दिया है, 4 संबंधी 3 दिया है। और इनकी आयु का योग कितना दिया है, 42 दे दिया है। आयु का योग दे दिया है ना, तो आयु का योग कर देंगे इसको। तो 4 और 1 3, कितना, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। योग कितना हो गया, 7 हो गया। लेकिन योग 7 न हो करके योग कितना दिया है, 42 दिया है। कितना दिया है, योग कितना दिया है, 42 दे दिया है। तो कितना दिया है, 42 दिया है। तो एक 42 दिया है तो काट देंगे इसको। 7 से कितना हो जाएगा, 42। कितना होगा, 7 से 42 है। तो हमें एक्चुअल वैल्यू प्राप्त करने के लिए तो 6 से और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणे 6 कितना निकलेगा, 6 को 24, अर्थात
सोनू सोनू की जो एज निकली कितनी निकली 24 वर्ष निकल गई। कितनी निकल गई 24 वर्ष निकल गई। इसी प्रकार से मोनू की जब ज्ञात करेंगे मोनू कितना दिया है 3 दिया है। तो और कितना दिया है 6 दिया है। तो 6 तिली 18 कितना दिया 6 तिली 18। हमें समझ में ये आ गया सोनू की उम्र कितना दिया 24 वर्ष दिया है और मोनू की उम्र कितना दिया 18 दिया है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया है। तो हमें देखते हैं सोनू का जो एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हुआ है हमें कितना प्राप्त हुआ है 24 प्राप्त हुआ है और मोनू का जो एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है 18 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है 18 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे नोट में देख लीजिएगा, अगर सवाल में अगर दिया हो बाद में दिया हो तो वर्तमान वैल्यू में हम क्या कर देंगे प्लस। बाद में दिया हो तो वर्तमान वैल्यू में प्लस कर देंगे और पहले दिया हो तो वर्तमान वैल्यू में हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इतना ख्याल रखिएगा। तो दिया क्या है क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना। 4 वर्ष बाद तो बाद दिया है तो हम क्या कर देंगे प्लस करेंगे। तो हमारा क्या निकला है सोनू का वैल्यू जो प्राप्त हुआ है 24 दिया है। कितना दिया है 24 दिया है। 4 वर्ष बाद दिया है। 4 वर्ष बाद का मतलब क्या दिया है 4 वर्ष बाद दिया है तो बाद का मतलब क्या करेंगे प्लस। तो 4 वर्ष बाद तो ये क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो कितना निकल गया 28। कितना निकल गया ये 28 निकल गया। और मोनू अब क्या दिया है यहाँ पे मोनू दिया क्या दिया है यहाँ पे मोनू दिया है। मोनू कितना निकला है 18 दिया। कितना निकला है 18 निकला है। ये भी 4 वर्ष बाद दिया तो ये भी इसको भी क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो अब पूछा क्या है इनका अनुपात पूछा है ना। अनुपात पूछा है सोनू और मोनू का अनुपात पूछा है। तो सोनू का कितना निकला 28 निकल गया और मोनू का कितना निकल गया 22 निकल गया। तो अनुपात पूछा है तो देख रहे हैं तो ये तो कट रहा है तो 200 काट देंगे। 200 से काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौको 4 बना के मान लीजिए 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 अर्थात हमारा जो आंसर निकला 14 अनुपात कितना निकला 11 निकला। कितना निकला 14 अनुपात 11 निकला। तो ये ऑप्शन में 14 अनुपात 11 निकला तो ये ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 3 दिया है बाबू और सोना की आयु का अनुपात 4 संबंधित 3 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बाबू और सोना क्या दिया है बाबू और सोना कि आयु का अनुपात 4 संबंधित 3 दिया है। अनुपात दिया है ना 4 संबंधित यहाँ पे 3 दे दिया। तो इनकी आयु का योग 28 दिया है। आयु का योग क्या दिया 28। इनकी अनुपात दिया है तो इनको हम क्या करते हैं इनकी आयु का योग कितना दिया है। ये हमारा एक्चुअल आयु नहीं है तो एक्चुअल आयु ज्ञात करने के लिए तो आगे प्रोसेस करते हैं। तो दिया क्या है 4 संबंधित 3 है। योग दिया है ना योग की बात कर रहा है ना। तो ये योग कितना हो जाएगा 4 3 7। कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। लेकिन 7 ना होकर के इनकी आयु का योग कितना दिया है 28 दिया। कितना दिया 28। तो क्या कर देंगे यहाँ पे 28 कर देंगे। क्या कर देंगे 28 कर देंगे। क्या कर देंगे 28 कर देंगे। क्या कर देंगे 28 कर देंगे। तो काटते हैं 7 चौक को 28 का कितने बार कटा 4 बार कटा। तो 4 बार कटा। तो अब देखते हैं जो बाबू है क्या दिया है बाबू दिया है। बाबू का जो अनुपात है 4 दिया है। अब इसी में जो कट्टा है कितना निकला 4 निकला। तो कितना होगा 4 चौक को 16। कितना होगा 4 चौक को 16। कितना निकला 4 चौक को 16 निकल गया। और सोना की बात किया जाए सोना कितना दिया अनुपात 3 दिया है। 2 हमारे एक की वैल्यू कितना निकला 4 निकला। 4 3 12 कितना निकला 4 3 12। हमें ये समझ में आ गया जो एक्चुअल वैल्यू जो प्राप्त हो गई हमें जो बाबू है उसकी उम्र कितना हो गई 16 हो गई। और सोना की जो उम्र कितना हो गई प्राप्त हो गई 12 हो गई। ठीक है। अब इसमें सवाल क्या दिया है 16 वर्ष क्या दिया 16 वर्ष बाद
इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात। अब बाद दिया है ना, बाद दिया है, बाद पूछा है ना, बाद का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बाबू की उम्र जो दिया है, बाबू को उम्र दिया है कितना, 16 दिया है ना, 16 प्लस कितना हो जाएगा, 16 वर्ष बाद तो 16 हो जाएगा, 16 दुना कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा, 16 दुना के 32 हो गया। और उसके बाद सोना की बात की जाए, सोना को उम्र कितना दिया है, 12 दिया है, तो 16 वर्ष बाद इसको भी 16 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2। तो हमें ये तो कितना हो गया, तो अब ये समझ में आ गया, बाबू अनुपाते और सोना कितना हो गया, एक्चुअल वैल्यू कितना हो गई, 32 हो गई, अनुपाते कितना हो गया, 28 हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया। तो अगर 2 से कट रहा है तो काट देंगे, कितना कट, ये कट रहा है कि नहीं, तो देखते हैं यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 से, तो 1 कम 2, 2 छक्का 12, फिर क्या कटेंगे, 2 1 कम 2, ये कितने कट है, 4 कट गया ना, फिर 2 से काट देंगे, 2 8 16 और 2 7 14, 2 7 14, अर्थात हमें ये प्राप्त हो गया, हमें ये बाबू सोना का जो अनुपात प्राप्त हुआ 8 संबंधी कितना हो गया, 7। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो 8 संबंधी 7 आंसर है, कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है, मतलब योग दिया है, ए और इनकी योग दिया 72 वर्ष है, और इनकी आयु का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है। तो बी व सी का आयु का योग बताना, बी और सी का आयु का योग बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे दिया ए संबंधी बी संबंधी सी दिया है ना, ए संबंधी बी संबंधी सी, जिनकी आयु का अनुपात 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, कितना दिया है, 1 2 और 3 दिया है, ठीक है, लेकिन 3 दिया है, इनकी आयु का योग 72 दिया है, लेकिन इनको योग जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, कितना 2 3 5, ये कितना हो गया, 6 हो गया। इनकी जो आयु का योग कितना है, 6 है, लेकिन 6 ना होकर कितना दिया है, 72 दिया, कितना दिया है, 72 दिया है। तो कितने बार कटेगा, तो 6 1 कम 6, 6 दुना के 12, अर्थात हमें ये प्राप्त हो गया, एक की जो वैल्यू प्राप्त हुई कितनी प्राप्त हो गई, 12 प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हो गई, एक की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 12 प्राप्त हो गई। तो यहाँ से याद करते हैं, तो यहाँ से प्राप्त करते हैं एक की वैल्यू कितना, 1 है, तो एक की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है, 12, तो ये कितना होगा, 12 हो जाएगा। बी दिया है, बी की एक्चुअल वैल्यू कितनी, अनुपात कितना दिया है, 2 दिया है, एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया, 12 आ गया, तो 12 गुना के कितना हो गया, 24। सी इसी प्रकार दिया है, अनुपात दिया है 3 और 1 की वैल्यू प्राप्त होगी है 12, तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, कितना हो गया, 12 3 36। तो हमें ये प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हो गया, जो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 12 वर्ष, बी की 24 वर्ष और सी की 36 वर्ष। अब पूछा क्या है, बी प्लस सी, बी व सी का योग बताना, बी और सी का योग बताना है। तो बी की प्राप्त कितना हुआ, बी का 24 प्लस सी की कितना प्राप्त हो गया, 36। तो जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा हमें, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 2 और 3 5, ये कितना हो जाएगा, 6, तो कितना हो गया, 60 वर्ष, कितना हो गया, 60 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर दिया, ऑप्शन नंबर कितना दिया, बी 60 वर्ष, ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना दिया, 56 वर्ष है, मतलब पिता है, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं पिता और पुत्र आयु का योग, मतलब आयु का योग दे दिया है, मतलब यहाँ पे योग दे दिया है, कितना दिया है, 56 वर्ष, कितना दे दिया है, 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, मतलब 3 गुना होगी। तो मतलब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितना, पिता प्लस पुत्र
योग दे दिया, कितना दिया है 56 दिया है, कितना दिया है 56 दिया है। अब दिया है कि 4 वर्ष बाद क्या दिया है, 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाए 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद बात करते हैं ना, तो 4 वर्ष यहाँ पर लिख देते हैं 4 वर्ष बाद आयु का योग, आयु का योग कितना हो जा रहा है। तो पहले से दिया कितना दिया 56 दिया है ना। 4 वर्ष बाद भी पिता भी होंगे प्लस 4 वर्ष बाद पुत्र भी होंगे, ये फादर होंगे, ये कितना हो जाएगा, ये फादर पिता होंगे, ये क्या होंगे पिता होंगे, ये क्या होंगे पुत्र होंगे 4 वर्ष बाद। तो इसको दोनों में जोड़ा जाएगा ना बाद में, तो कितना 56 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे जब कितना प्राप्त हो गया हमें 64, कितना हो गया 64 प्राप्त हो जाए, कितना प्राप्त हो गया 64। सभी कुल 4 वर्ष बाद मतलब निकल गया, तो कितना प्राप्त हो गया 64 प्राप्त हो, टोटल योग कितना हो गया 64 हो गया। अब दिया क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है पिता हो गया, ये क्या हो गया पुत्र हो गया, ये क्या हो गया ये पुत्र हो गया। अब दिया क्या है इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। जो पिता हैं उनकी आयु कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा यक्ष हो जाएगा ना। तो अब योग बात कर रहा है 3 गुनी हो जाती है, तो वर्तमान में पुत्र की वर्तमान बोला है। योग कितना हो रहा है, इनके योग ज्ञात करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, योग 4 यक्ष होगा। अगर योग बात करेंगे तो योग कितना हो जाएगा 4 यक्ष है, और 4 यक्ष न होकर के टोटल कितना है 64 है, कितना है टोटल कितना है 64। अब 64 कैसे हुआ ये देखते हैं। पहले से कितना दिया 56 दिया है, पहले से कितना दिया 56 दिया है। तो पिता जो 4 वर्ष बाद पूछा है, 4 वर्ष बाद बोला है, 4 वर्ष तो पिता हो गया और 4 वर्ष कितना हो गया पुत्र हो गया। तो ये सब क्या हो जाए, ये सब क्या बात में होगा 56 और प्लस 8 कितना हो गया 64 हो गया। तो ये हमारा क्या है 64 है। तो अगर यक्ष के वैल्यू याद करेंगे यहाँ पे, अगर यक्ष के वैल्यू याद करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छके 24, कितना होगा 4 छके 24, अर्थात जो यक्ष की वैल्यू में प्राप्त हो गई कितनी प्राप्त हो गई 16 प्राप्त हो गई। यक्ष की वैल्यू कितने प्राप्त हो गई 16 प्राप्त हो गई। तो हमें पता है पुत्र की वैल्यू, पुत्र की वैल्यू कितना दिया है यक्ष दिया है। तो ये यक्ष वैल्यू कितना प्राप्त हो गया है 16, कितना प्राप्त हो गया है 16 प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 16 प्राप्त हुआ है। अब बोला क्या है वर्तमान में पूछा है, किसमें पूछा है वर्तमान में पूछा है, किसमें पूछा है वर्तमान में पूछा है। तो वर्तमान पूछा है तो इसके क्या दिया है 16 दिया है। तो 4 वर्ष बाद दिया है ना, 4 वर्ष बाद दिया है। तो ये तो 4 वर्ष बाद, ये तो आगे का है कि ये कहाँ का है, ये तो आगे का है। हमें वर्तमान में ज्ञात करने के लिए तो 4 वर्ष क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कितना प्राप्त हो गया ये 12 वर्ष, कितना प्राप्त हो गया ये 12 वर्ष प्राप्त होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 12 वर्ष प्राप्त होते आंसर कितना दिया हमें सी, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के हिसाब से ये तो पार्ट 1 था। इसी के हिसाब से पार्ट 2 में अंतर आएंगे, अंतर का सवाल होगा और अनुपात का सवाल होगा और गुणा का सवाल पार्ट 2 में बताया जाएगा। इसी के हिसाब से अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो